बेशुमार। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये बाहर वाले भाई दरूद नहीं पढ़ रहे। जिस जिस बंदे को जो जो दरूद याद है वो मिलके बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है कि आले मोहम्मद का करीम अल्लाह, आले मोहम्मद का रहीम अल्लाह, आले मोहम्मद का अजीम अल्लाह आप सबको इस बेहतरीन इबादत का बेहतरीन अजर अता फरमाए। जो दुआएं अपने जहनों में आप ले के बिला नागा यहाँ पे आते हैं, मेरा मालिक उन्हें शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बीमारों को मेरा अल्लाह बीमार करबला के सदक़े में शिफाए कामला अता फरमाए। तंग दस्तों को मेरा मालिक वसी रिज़्क़ अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं मेरा अल्लाह आले मोहम्मद के दुखों का सदका उसकी परेशानियों को दूर फरमाए। जिन मोमिनीन व मोमिनात के पास औलाद नहीं है, ये रातें कबूलियत दुआ की हैं। दुआ फरमाए मेरा अल्लाह हर मोमिन अज़ादार को औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमाए। दुआ फरमाए मेरा अल्लाह हमारे हकीकी वारिस सरकार वलीउल असर अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा दे। इन दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाने के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ें। अल्लाह सामीन गिरामी, यकीनन सिलसिला गुफ्तगू आपके ज़हन आली में महफूज होगा। मैं आपके सामने तौहीद और वसीला तौहीद के मौजू पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। खुदा फरमाता है ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और मेरी बारगाह में पहुँचने के वसीला वसीला तलाश करो। वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और मेरी राह में जिहाद करो शायद कि तुम इस तरह कामयाब हो जाओ। अल्लाह ने वसीला तलाश करने का हुक्म दिया है, लिहाजा इसी ज़िमन में मैं पहला फ़िक्रा पढ़ने लगा हूँ कि अल्लाह कायनात में किसी भी इंसान को बाद में भेजता है, लेकिन उसकी हिदायत के लिए वसीला पहले बनाता है। चले मैं लफ्ज़ बदल के कह देता हूँ, अल्लाह कायनात में हर इंसान को दुनिया में बाद में भेजता है और उसकी हिदायत का इंतज़ाम पहले करता है। यही सबब है कि उसने आदम को पहले भेजा और काबील को बाद में बनाया, क्योंकि पहला गुमराह है काबील और पहला हादी है आदम। गुमराह पहला किबला काबील ही है ना। अल्लाह ने काबील को बाद में भेजा, उससे पहले आदम को भेज दिया। लेकिन शिया सुन्नी भाइयों, कुरान कहता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा हादी पढ़ाने के लिए जमीन पर आया तो उस वक्त क्लास बड़ी मुख्तसर थी, क्योंकि आबादी तो थी नहीं, अभी इंसानियत का आगाज हो रहा था। अब जुमला सुने, इंसानियत का आगाज था और अल्लाह ने जब आदम को पढ़ाने के लिए भेजा तो क्लास बड़ी मुख्तसर थी जिसे हजरत आदम ने पढ़ाना था। बल्कि यूं कह लें कि पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट थे और उन दोनों में भी एक लायक था, दूसरा नालायक था। अब इतने बड़े मजमे में अगर कोई टीचर या उस्ताद बैठे हुए हैं तो वो मेरी तायीद फरमाएंगे कि क्लास में सारे तालिब इल्म एक जैसे नहीं होते। जो बंदा चलो जिंदगी में कभी स्कूल गया है वो मेरी तायीद फरमाएगा, क्लास में सारे तालिब इल्म स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, बल्कि कुछ लायक होते हैं, कुछ नालायक होते हैं। लेकिन दोस्ताने गिरामी, अगर कोई बच्चा नालायक निकल आए तो उसमें उस्ताद का कसूर नहीं होता,
बल्कि ये हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो अपने उस्ताद को कितना फॉलो करता है। लिहाजा उन दोनों में भी, हाबील और काबील में भी, एक लायक था, दूसरा नालायक था। कुरान कहता है एक दिन दोनों में खिलाफत पे झगड़ा हो गया। एक कहता था आदम के बाद मैं हूं, दूसरा कहता था आदम के बाद मैं हूं। बड़ा कहता था कि मैं उम्र में बड़ा हूं और छोटा समझाता था हया कर, शैतान भी उम्र में अब्बा जी से बड़ा था। या चलो, जिस बंदे को मेरी इस बात की समझ नहीं आई, अगले बंदों ने मेरी तायद की है, पिछले बंदे चुप रह गए, मैं उन्हें भी साथ मिलाने के लिए थोड़ी वजाहत कर देता हूं। बड़ा ये कहता था कि मैं उम्र में बड़ा हूं और छोटा समझाता था कि शैतान भी उम्र में अब्बा जी से बड़ा था। पढ़े लिखे नौजवान मेरे सामने, किबला उर्दू जुबान का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि बुजुर्गी हमेशा अक्ल से होती है, उम्र से नहीं होती। जिस बंदे को इस मुहावरे की समझ आए वो बोले जरूर। ये मुहावरा है उर्दू लैंग्वेज का कि बुजुर्गी अक्ल से होती है, उम्र से नहीं होती। चलो, जो बुजुर्ग बैठे मुझे माफ कर देना, कई बच्चे समझदार होते हैं, कई बुढ़े बड़े जिद्दी होते हैं, कई बच्चे बहादुर होते हैं, कई बुढ़े बुज़दिल होते हैं। खुदा की कसम, जहां मैंने कई बच्चों को सांप चीर के हंसते देखा है, वहां कई बुढ़ों को सांप देख के रोता हुआ भी देखा। बोलेगा वही जिसे मौला ने जुबान अता फरमाई है अली के जिक्र में बोलने की। नहीं, ऐसे नहीं, मिल के बोलो हैदरी। लिहाजा ये मुहावरा बिल्कुल सच है कि बुजुर्गी हमेशा अक्ल से होती। कईयों को सारी जिंदगी अक्ल नहीं आती और कई बचपन में बड़े समझदार होते हैं। ऐसा है या नहीं किबला? बुजुर्गी हमेशा अक्ल से होती, उम्र से नहीं होती। वो कहता था कि मैं बड़ा हूं, लेकिन बुजुर्गी उसके पास नहीं थी। अगर उसे इस बात की समझ आ जाती काबील को, तो फिर वो हाबील से बहस क्यों करता? तफसीरें कहती हैं उन दोनों भाइयों में इतनी बहस हुई, इतनी बहस हुई, इतनी बहस हुई कि दोनों में झगड़ा हो गया। और शिया सुन्नी दोस्तों, झगड़ा भी इतना शदीद हुआ कि एक तालिब इल्म ने दूसरे को कत्ल कर दिया। चलो मैं लफ्ज बदल के कह देता हूँ, यूं कह लें कि कायनात की पहली क्लास थी और पहली क्लास ही 50% नालायक निकल आई। पहली क्लास ही 50% नालायक निकल आई कि एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। एक तालिब इल्म ने दूसरे को कत्ल कर दिया। अब किताबें कहती है उस्ताद को पता चला, उस्ताद था ना आदम, आदम को पता चला। आदम आया बेटे की कब्र पे, उसने बेटे की कब्र पे बैठ के दो काम किए। एक तो कातिल पे लानत भेजी, दूसरा मकतूल का मातम किया। कातिल पे लानत भेजी, मकतूल का मातम किया। फिर सुनना, कातिल पे लानत भेजी, मकतूल का मातम किया। यानी दूसरे लफ्जों में हजरत आदम अपने इस अमल से जमाने को समझा रहे थे। और जमाने वालों, याद रखना, आज के बाद मेरी हकीकी औलाद वही होगी जो कातिलों पे लानत करेगी, मकतूलों का मातम करेगी। आप जिए सरकार, सलामत रहे। नहीं, फर्दन फर्दन नहीं, मिलके एक नारा लगाएं सारे मिलके। अगर ये इकट्ठा नारा है, फिर फर्दन फर्दन लगा के दिखाएं। मिल के सारे कलेजे की ताकत से या अली मालिक सलामत रखे इन हाथों को जो जिक्र अली में उठते हैं। खुदा की कसम, जो बंदे सलो बोले हो ना या अली पे,
तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ अपने नबी की, मैंने शायद किसी पिछले मिंबर पे पढ़ी है, याद नहीं रह जाता। रोजाना 6-6 7-7 जगह पे हाजिरी होती है। मैं आपको हदीस सुना देता हूँ, अगर पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा यहाँ पे पढ़ी है या नहीं पढ़ी, अगर पढ़ती हो तो फिर माजरत करता हूँ, लेकिन मैं सुना देता हूँ जिन्होंने या अली आहिस्ता कहा है। हदीस है मेरे नबी की, रावी है सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जड़े परेशान हो गए इंज ना लिया पर्चा नहीं होता, ऐसा है या नहीं? हम बाइज्जत लोग हैं, हम इज्जत से नाम लेने के आदी, फिर मेरी तो फितरत में शामिल नहीं, मेरी तो आदत में शामिल नहीं, मैं किसी की दिल आजारी करूं। फरमान है मेरे नबी का, रावी है सहाबी रसूल, नाम मैंने आपको बता दिया। उन बंदों को ये हदीस सुनाने लगा जो या अली आहिस्ता कहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह फरमाते, मैंने एक दिन हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में हमारे घर छोटे बड़े होते हैं, गौर से मेरे जुमले सुनना, मैं हदीस पढ़ रहा हूं सरकार की। या रसूल अल्लाह, दुनिया में हमारे घर बड़े छोटे होते हैं, माला किसी का घर मरलों में होता है, किसी का घर कनाल में होता है, किसी का घर एकड़ में होता है। सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब हम जन्नत में जाएंगे तो क्या जन्नत में हम सबके घर बराबर होंगे? अब नबी का जवाब सुनना। सहाबी ने पूछा कि क्या जन्नत में हम सबके घर बराबर होंगे? मुस्कुरा के नबियों के नबी ने फरमाया, ला वल्ला ला, नहीं, खुदा की कसम हरगिज़ नहीं। सहाबी ने पूछा, मौला फिर कैसे होंगे? मुस्कुरा के नबी ने कहा, जो लोग जन्नत में जाएंगे अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि जन्नतियों से कहो अपनी पूरी ताकत से या अली कहे, लिहाजा जिसकी जितनी दूर आवाज जाएगी उसे उतना बड़ा जन्नत में घर मिल जाएगा। या अली, जेड़े इस नारे ते भी स्लो बोले ना, तुहानू छोटा ही लगना है। जो बड़ा कर लेना चाहता है वो मिल के बोलो हैदरी। अल्लाह आप सबको बड़े बड़े घर अता फरमाए। खुदा की कसम दुनिया अहाता ही नहीं कर सकती जन्नत में जितने जितने बड़े महल अली के नौकरों के होने। लेकिन जो मेरी हकीकी औलाद होगी, हजरत आदम ने अपने अमल से साबित किया, भूल तो नहीं गए आप? बात याद है ना मेरी? हजरत आदम ने अपने अमल से समझा दिया कि जो मेरी औलाद होगी वो कातिलों पे लानत करे और मकतूलों से हमदर्दी रखे। लिहाजा शिया सुन्नी भाइयों, जल्दी करना चाहता हूं, कायनात का सबसे पहला हादी जमाने को ये सबक दे के वापस चला गया। इसका वापस जाना था या उसने एक और हाथी भेज दिया जो 950 साल तबलीग करता रहा। नाम आपके जहन में आ गया होगा, नाम हजरत नूह। कुल जिंदगी है 2500 साल, 2500 साल, 2500 साल जिंदगी थी हजरत नूह की, और सारी जिंदगी हजरत नूह ने घर ही नहीं बनाया। आखिरी वक्त में फरिश्ता मौत ने पूछा, अल्लाह के नबी तेरी इतनी ज्यादा जिंदगी थी, तूने घर क्यों नहीं बनाया? देख के हजरत नूह फरमाते हैं, सच पूछे तो तेरे इंतजार ने नहीं बनाने दिया कि तू पता नहीं कब आ जाए। हमारी थोड़ी थोड़ी जिंदगी है, हम पक्के पक्के घर बनाते। अल्लाह के नबी ने घर ही नहीं बनाया सारी जिंदगी। 2500 सालों में से 950 साल तबलीग करते गुजर गए। ये दूसरा हादी है जो अल्लाह ने पब्लिक और अपने दरमियान हादी बनाकर भेजा था। हजरत नूह दुनिया में आए, कुरान कहता 950 साल तबलीग करते रहे, लेकिन जब भी अल्लाह का ये नबी नूह
घर से तबलीग के लिए निकलता तो काफिर कौम पत्थर मारती, काफिर पत्थर मारते नबी उनके जुल्म के खिलाफ नोहे पड़ता, काफिर पत्थर मारते नबी नोहे पड़ता, काफिर पत्थर मारते नबी नोहे पड़ता। जाओ जाके उलमा से पूछो इस नबी का असल नाम नूह नहीं, असल नाम है अब्दुल गफ्फार। नूह कहते हैं नोहे पढ़ने वाले को। काफिर पत्थर मारते थे, ये नबी नोहे पढ़ता था। काफिर पत्थर मारते नबी नोहे पढ़ता। इसका मतलब है ये फैसला तो कुरान ने भी कर दिया है कि पत्थर मारना काफिरों की सुन्नत है, नोहे पढ़ना नबियों की सुन्नत है। जो हल्के के मातमी है वो तायद फरमाएंगे इस जुमले पे। नबी नोहे पढ़ता रहा, कौम पत्थर मारती रही। और शिया सुन्नी भाइयों इतने पत्थर लगते हजरत नूह को कि अल्लाह का नबी पत्थरों के ढेर के नीचे दब जाता। जब इतना बड़ा ढेर पत्थरों का लग जाता तो काफिर ये सोच कर वापस चले जाते थे कि माज़अल्लाह ये नबी मर गया है। काफिरों की पुरानी आदत है नबी मट्टी के ढेलों के नीचे चला जाए ये समझते हैं मर गया है। सारे ना ही समझो तो ठीक है, मैं बड़े बच बच के गुजरने की कोशिश करता। काफिर पत्थर मारते नबी पत्थरों के ढेर के नीचे दब जाता। अब अगली बात मुश्किल है लेकिन मैंने करनी जरूर है। दो दो तीन तीन कैमरे मजलिस में मौजूद हैं। मैं कैमरों की मौजूदगी में हवाला दे के जा रहा हूँ। मैं हर मिंबर पे कहता हूँ जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी है ये सदका है अली बादशाह के विलायत का। मैं जो बात मिंबर पे करूंगा खुद उसका जिम्मेदार हूँ। हवाला नोट कर लो, किताब का नाम है समरातुल हयात। समरातुल हयात में ये अगली रिवायत है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। किताब वाला लिखता समरातुल हयात वाला कि जब काफिर पत्थर मारते अल्लाह का नबी नूह पत्थरों के ढेर के नीचे दब जाता। लेकिन जैसे ही काफिर अल्लाह के नबी को पत्थरों के ढेर के नीचे दबा हुआ छोड़ के वापस जाते तो अल्लाह आसमान से फरिश्ते नाजल करता। अल्लाह आसमान से फरिश्तों की कितारें भेजता। फरिश्ते जमीन पर आते, जमीन पर आके फरिश्ते अपने काफूरी परों से हजरत नूह के बदन से पत्थर हटाते। हजरत नूह के जिस्म से फरिश्ते आके पत्थर हटाते। जब पत्थर हट जाते अल्लाह का नबी नूह जख्मी हालत में खड़ा होता। किताब समरातुल हयात वाला लिखता है कि जख्मी नबी के जख्मों को देख के फौरन फरिश्ते अपने काफूरी पर हजरत नूह के जख्मों पे लगाते। अपने काफूरी पर हजरत नूह के जख्मों पे लगाते। जहां फरिश्ते का पर लगता वहीं से नबी के जख्म ठीक हो जाते। जहां फरिश्ते का पर लगता नबी के जख्म ठीक हो जाते और अल्लाह का नबी नूह तंदुरुस्त होके घर चला जाता। अब कोई बोले तब भी कोई ना बोले तब भी उसका मुकद्दर। लेकिन मैं जुमला कहने लगा किबला याद रखना और नबियों को जख्म आए तो उन्हें शिफा फरिश्तों के परों से मिलती है और अगर फरिश्ते के पर पे जख्म आ जाए तो उसे शिफा हुसैन के झूले से मिलती है। बहुत शुक्रिया सरकार, आप जी ये सलामत रहे, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। बहुत शुक्रिया। फरिश्ते को जख्म आए तो उसे शिफा हुसैन से नहीं हुसैन के झूले से। खुदा की कसम मेरा मौला तो पता नहीं शिफात की किस मंजिल पे, उसके झूले में इतनी ताकत है कि वो मस होने वालों को शिफा दे देता है। जाओ जाके उलमा से पूछो, मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं किताबों में। अरसे में इख्तलाफ है जो मैं अगली बात करने लगा। किताबें कहती है 6 लाख साल का मरीज था फुतरस। कईयों ने लाख लिखा है, कईयों ने हजारों लिखा है, लेकिन जितनी देर भी ये फरिश्ता जख्मी रहा, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने लगा। ये बात जहन में रखना कि हुसैन का झूला भी शिफा देता। इस ज़िमन में दलील देने लगा क्योंकि आजादारी के दिन इस हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं। 6 लाख साल का मरीज था फुतरत। इसका जुर्म क्या था? परवाज के दौरान इसने दावा किया
मेरे जैसा कौन है। आवाज़ कुदरत आई, तुझे शर्म नहीं आती? तू जबरील के होते हुए कह रहा है, तू मिकाईल के होते हुए कह रहे मम्मिसली, मेरे जैसा कौन है। खुदा की कसम अल्लाह को इसका तकब्बुर पसंद ही नहीं आया। अल्लाह ने इसके पार काट के बहरे जुल्मत में फेंक दिया। बहरे जुल्मत कहते हैं काले पानी को। अल्लाह ने इसे काले पानी की सजा दे दी, जहां ये कई हजार साल अपने कटे हुए परों से पड़ा रहा। किताबें कहती हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, उस वक्त इसके पैर कटे हुए थे। ये सजदा करने वालों में शामिल है। जुमले समझना, ये सजदा करने वालों में शामिल है। लेकिन ये अपनी तौबा कबूल करवाने के लिए आदम के पास नहीं आया। हालांकि हजरत आदम तौबा कबूल करवाने का हुनर जान चुके थे। उनको इस बात का पता चल चुका था कि तौबा किन के सदके में कबूल होती है। हजरत आदम तौबा कबूल करवाने का हुनर जानते थे, लेकिन ये फितरत अपनी तौबा कबूल करवाने आदम के पास नहीं आया। अल्लाह का नबी नूह निजात की कश्ती लेके फिरता रहा। उसका दावा था जो कश्ती पे सवार हो जाएगा मैं उसे पार ले जाऊंगा। कश्ती निजात में जगह थी, लेकिन फितरत निजात मांगने नहीं आया। अल्लाह का नबी इब्राहिम आग गुलजार कर सकता था। इब्राहिम आग को ठंडा करने का हुनर जानते थे, लेकिन फितरत अपने जले हुए पर ठीक करवाने नहीं आया। हजरत मूसा तूर पे जाके बराह रास्त अल्लाह से कलाम करते थे। मूसा की डायरेक्ट अल्लाह से मुलाकातें होती थी, लेकिन ये फितरत अपनी सिफारिश करवाने नहीं आया। ईसा मुर्दे जिंदा कर सकता था, लेकिन फितरत अपना मुर्दा नसीब जिंदा करवाने नहीं आया। पता क्यों नहीं आया? वो हकीम छोटे थे, ये मरीज बड़ा था। वो हकीम छोटे थे, ये मरीज बड़ा था। फिर 3 शबान को वो हकीम दुनिया में आया, जिसके मुकाबले पर ये बीमार छोटा था, ये मरीज छोटा था, वो हकीम बड़ा था। किताबें कहते जब 3 शबान को ये फितरत हुसैन से माफी मांगने आया, तो हुसैन के नाने ने कह दिया इसे मेरे हुसैन के झूले से मस कर दो, मेरे हुसैन के झूले से मस करो। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा या रसूल अल्लाह, अगर आपने फरिश्ते को शिफा देनी है तो फिर आप हुसैन से मस कर देते। आपने हुसैन के झूले से मस क्यों किया? अजब नहीं कि आवाज आएगी, तुझे नहीं पता। अगर मैं आज इस फरिश्ते को हुसैन से मस कर देता, मेरी तरफ देखे, अगर मैं इस फरिश्ते को इस अपने हुसैन के जिस्म से मस कर देता, अगर मैं इस फरिश्ते को हुसैन के जिस्म से मस कर देता, अगर मैं इस फरिश्ते को हुसैन के जिस्म से मस कर देता, तो कल को 14वीं सदी के मौलवी कह देते कि जी जब तक हुसैन था तब तक मस होने वालों को शिफा मिलती थी, लेकिन जब से हुसैन नहीं रहे तब से किसी को शिफा नहीं मिलती। नबी ने फरमाया मैंने इसे हुसैन के झूले से मस इसलिए किया है ताकि जमाने को पता चले कि हर वो चीज शिफा दे सकती है जिसकी निस्बत मेरे हुसैन से हो जाए। निहायत वाजिबुल एहतराम पाक बीबी के जाकर तशरीफ ले आए। बस मैं आपको जल्दी जल्दी 2-4 जुमले सुनाना चाहता हूं। पता चला नबी को जख्म तो उसे फरिश्ते के पर से शिफा मिल जाती, और अगर फरिश्ते के पैरों पे जख्म तो उसे हुसैन मौला के झूले से मिल। बाकी रह गई बात हजरत नूह की, तो कुरान कहते 950 साल हजरत नूह तबलीग करते रहे, कौम पत्थर मारती रही। बस 2 नतीजे पढ़ने दो, इंशाल्लाह बाकी हाजिरी कल होगी। जल्दी जल्दी मैं 2 नतीजे पढ़ना चाहता हूँ। कौम पत्थर मारती रही, नूह नोहे पढ़ता रहा। 950 साल गुजर गए पत्थर खाते खाते। एक दिन 950 साल के बाद हजरत नूह थक गए, आसमान को देख के कहते मालिक अब और पत्थर नहीं खाए जाता, अब और जुल्म नहीं सहा जाता, अब और तबलीग नहीं होती।
मालिक 950 साल गुजर गए मुझे इन्हें समझाते हुए, जो अब तक मुसलमान नहीं हुए, फिर दोबारा वो कब होंगे? इन्होंने तो मुसलमान होना ही नहीं, 950 साल गुजर गए, जो अब तक नहीं हुए, फिर वो कब होंगे? मालिक इन पर अज़ाब भेज दे। इस भाई को जगाना जरा, आपकी वजह से मेरे जुमले आगे पीछे हो गए। जाग के सुन मेरा वीर, मैं तेरी ज़ियारत करके जुमले पढ़ता हूँ। मैं बड़ी जल्दी आखिरी जुमले कह रहा हूँ, नाराज नहीं होना, आप हुसैन बादशाह के गुलाम है, मेरी जरूरत ही नहीं किसी की दिल आजारी करो, लेकिन जाग के जुमले सुनना। 950 साल मालिक गुजर गए, ये अभी तक मुसलमान नहीं हुए, फिर ये कभी भी नहीं होंगे, अज़ाब भेज दे। जाओ क़ससुल अंबिया पढ़ के देखो, हर नबी की जिंदगी में एक वक्त आया, आदम ता ईसा, कि जब उसने उम्मत के लिए बद्दुआ की। खुदा की कसम हुसैन के नाने ने नहीं की। अगर आज हुसैन का नाना बद्दुआ कर देता तो हर दुश्मन अहले बैत कुत्ते की शक्ल में होता। लेकिन हजरत नूह ने बद्दुआ की, मालिक अज़ाब भेज। हजरत नूह ने अज़ाब मांगा, जबरील जन्नत से खजूरें लेके आ गए। अब बोल के बताओ, खजूरों का और अज़ाब का जोड़ है? इसने यूं आके हजरत नूह के सामने खजूरें रखी। हजरत नूह दे के फरमाते हो, मैंने मांगा अज़ाब था, तू खजूरें लेके आ गया। जबरील दे के कहता, नूह अल्लाह कह रहा है जल्दी ना कर, हौसला कर, ये खजूरें का गुठलियां जमीन में दफन कर। जब तू इन गुठलियों को दफन करेगा, इनसे पौधे निकलेंगे, फिर वो पौधे बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, फिर वावा सारे बड़े होंगे। जब ये बड़े होके दरख्त बन जाए, इन्हें काट के इनकी लकड़ियां बनाना, बड़ी जल्दी करना चाहता हूँ, इन्हें काट के इनकी लकड़ियां बनाना, फिर उन लकड़ियों से फट्टे बनाना, फिर उन फट्टों से कश्ती बनाना। जब तेरी कश्ती बन जाएगी तो उसका अजाब भी आ जाएगा। जब तेरी कश्ती बन जाएगी तो उसका अजाब भी आ जाएगा। अब सियाने बंदे जानते हैं कि खजूर वो वाहिद दरख्त है जो बड़ी देर से जवान होता है। हजरत नूह को थी जल्दी, हजरत नूह ने हाथ बांध के कहा, परवरदिगार कब ये खजूरें खाऊंगा, कब पौधे निकले, कब दरख्त बनेंगे, कब काटूंगा, कब लकड़ियां बनाऊंगा, कब फट्टे बनेंगे, कब कश्ती बनेगी, कब तेरा अजाब आएगा। मालिक ये जो जंगल में इतने दरख्त खड़े हैं, मैं इन दरख्तों को काट के इनके फट्टे बना के कश्ती न बना लूं। आवाज कुदरत आई, नहीं नूह, जंगल के दरख्तों के हसब नसब का पता नहीं होता, जंगल के दरख्तों के हसब नसब का पता नहीं होता। पता नहीं किस काफर ने खजूर खाई होगी, किसने बोई होगी, किसने किबला पानी दिया होगा। और दूसरा अल्लाह ने कहा, नूह ये कश्ती बननी है निजात की, इसमें तेरी मर्जी के फट्टे नहीं लग सकते, इसमें मर्जी के फट्टे नहीं लग सकते। नूह ये कश्ती है निजात की, इसमें मर्जी के फट्टे नहीं लगते। फिर घर जाके सोचना, जब नूह की कश्ती में मर्जी के फट्टे नहीं लगते, फिर मोहम्मद की अहले बैत में मर्जी के बंदे शामिल कैसे हो सकते? आखिरी जुमला, बन गई कश्ती। इतनी जल्दी बनी जितनी मैंने की, अरसा गुजर गया। बीवी मजाक करती रही कि पानी के बगैर जानवर मार रहे हैं, ये कहते हैं पानी आएगा, पानी पीने के लिए नहीं मिलता। माज़अल्लाह उसने नबी के दिमाग पे हमला किया। लेकिन वक्त नहीं रह गया मेरे बाद, किबला तशरीफ फरमाए। मैं बड़ी जल्दी आखिरी जुमला कह देता हूँ। बन गई कश्ती, आ गया तूफान। जो सवार बैठे हो मेरी गवाही देना, किताबें कहती हैं उस तंदूर से पानी निकला जो आज भी मस्जिद कूफा में मौजूद है। अगर कोई जाहिर बैठा गवाही देना, मैं अपनी आंखों से देख के आया। मेरी सारी तकरीर एक तरफ, ये एक जुमला एक तरफ। गुजरांवाला का नुमाइंदा मजमा शिया सुन्नी अहले हदीस भाई मेरे सामने आप मौजूद हैं। मुझे पता है मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अजीम इज्तिमा से रोजाना खिताब करता हूँ। मैं कोई बात मिंबर पे ऐसी नहीं करता जिससे किसी भाई की दिल उसारी हो जाए, इसीलिए मैं आज कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ। ये अगला फिक्रा मैं हजरत नूह के दौर का पढ़ने लगा हूँ।
बड़ा हसास दौर है, बंदे को पहले वजाहत कर देनी चाहिए। जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ हजरत नूह के दौर का, और मैं इसी बात का जामिन हूँ। कोई बंदा कहीं और पे टांका लगा ले तो उसका जिम्मेदार नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, जुमला है हजरत नूह के दौर का। कुरान कहता है बन गई कश्ती, आ गया पानी, तंदूर से पानी निकला, हद निगाह तक जहां जहां कोई देखता पानी ही पानी था, हद निगाह तक पानी ही पानी, इतना पानी कि हर शय पे हैवी हो गया पानी। लेकिन कुरान कहता है जब पानी का तूफान आ गया तो एक दिन अल्लाह ने अपने नबी नूह से कहा, नूह अब कश्ती चला। अब जिसने हजरत नूह की कश्ती चलती देखनी है, मैं आपको हजरत नूह की सवारियां सुनाने लगा हूं कि हजरत नूह की कश्ती में सवार कौन कौन और कैसे कैसे हुआ था। जिसने हजरत नूह की सवारियां सुननी है वो देखे मेरी तरफ। आ गया पानी, बन गई कश्ती। अल्लाह ने कहा नूह अब कश्ती चला और बिठा ले उसे जो जो तेरे साथ बैठना चाहता है। हजरत नूह के दौर का फिक्रा पढ़ रहा हूं। बिठा ले उसे अपने साथ जो जो तेरे साथ बैठना चाहता है। इधर अल्लाह का हुक्म हुआ। किताबें कहती है कायनात की हर मखलूक के हर जोड़े को अल्लाह के नबी ने आवाज दी। कश्ती पे खड़े होके कायनात के हर जोड़े को, नर और मादा को अल्लाह के नबी हजरत नूह ने आवाज दी। तफसीरें कहती हैं अल्लाह के नबी की आवाज पे हर कोई आया, अल्लाह के नबी की आवाज पे हर कोई आया, हत्ता के अल्लाह के नबी हजरत नूह की आवाज पे खंजीर और खंजीरनी ने भी लब्बैक कहा। किताबें कहती है जब अल्लाह का नबी बुला रहा था तो खंजीर एक तरफ बैठा सोच रहा था। इसकी खंजीरनी ने आके कहा उठ, सोच क्या रहा है? वो देख नबी बुला रहा है, वो देख नबी बुला रहा है। ये कहता है सोच मैं भी यही रहा हूं कि हम खंजीर हैं, वो निजात की कश्ती है, हम पलीद हैं, वो अल्लाह का पाक नबी है। पता नहीं जब हम उसके पास जाएंगे वो हमें कश्ती पे बिठाएगा भी या नहीं बिठाएगा। इसकी खंजीरनी ने कहा होश कर, वो बिठाए या ना बिठाए उसकी अपनी मर्जी, लेकिन जब वो नबी होके बुला रहा है तो फिर हमें जाना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम पीछे रह गए तो कल को लोग कहेंगे खंजीर थे ना, नबी बुलाता रहा, वो आए ही नहीं। हर कोई आ गया, सिर्फ बेटा और उसकी मां ना आई। कुरान कहता वो बेटा अपनी मां की वजह से डूब गया। इसका मतलब है कुरान कहते हैं कि कुछ बेटे मां की वजह से भी डूब जाएंगे। हजरत नूह ने बेटे को बुला के कहा या बुनैयर कम आना, बेटा कश्ती पे आ जा। उसने कहा नहीं बाबा, साबी इला जबलन, मैं कश्ती पे नहीं आऊंगा, पहाड़ पे चढ़ूंगा। या शुरू से हादसा ही यही है, जो भी नबी को छोड़ता है पहाड़ ही पे जाता है। इसने कहा मैं सावी इला जबलन, कश्ती पे नहीं पहाड़ पे जाऊंगा। या से मुनी मनल माँ, ये पहाड़ मुझे पानी से बचा लेंगे। कुरान कहता है जब नूह का बेटा नूह को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ा, नूह के बेटे को मुंह तक पानी आ गया। चलो मैं लफ्ज बदल के कह देता हूँ, जब नबी का मुनकर, निजात की कश्ती का मुनकर नबी को और निजात की कश्ती को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ को पता चला कि मुनकर नबी का मुझ पे खड़ा है, वैसे ही शब से पानी पानी हो गया। लेकिन कुरान कहता है जब हजरत नूह के बेटे को मुंह तक पानी आया, अल्लाह का नबी जानता था, हजरत नूह जानते थे ये गर्क हो जाएगा, ये डूब जाएगा, लेकिन हमें सबक देने के लिए, आइंदा नस्लों को समझाने के लिए अल्लाह के नबी ने आसमान को देख के कहा अल्लाहुम्मा वादा कल हक, अल्लाह तेरा वादा सच्चा है। तूने कहा था तेरी अहल बचेगी, तूने कहा था तेरी असल बचेगी, तूने कहा था मेरी नस्ल बचेगी। या रब्बे इन अपनी में नाहली, या अल्लाह ये मेरा बेटा मेरी अहल है, ये मेरी अहल होकर डूब रहा है। अल्लाह ने कहा लैसा में नाहली, ये तेरी अहल ही नहीं। इसका मतलब है अल्लाह मर्जियों वाला है, वो चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है, चाहे तो निवासों को अहल बना देता है। अल्लाह ने कहा ये तेरी अहल ही नहीं, जो तेरी अहल होगी
वो जरूर बचेगी। अब रख मौलवी के सर पे कुरान, उससे पूछ नबी का बेटा डूब गया कि नहीं। कहते जी बेटा नबी का था लेकिन डूब गया, नस्ल नबी की थी लेकिन डूब गया, खानदान नबी का था लेकिन डूब गया, शजरे होना भी नहीं बचा सका, नबी का बेटा होना भी नहीं बचा सका, असल होना भी नहीं बचा सका, नस्ल होना भी नहीं बचा सका। शिया सुनियो, कुरान का ये फैसला है कि अगर नबी का बेटा भी निजात की कश्ती छोड़ के चला जाए तो वो बेटा होकर डूब जाता है। अब नबियों के नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं मासलो अहलो बैती कमसले सफीनत नूह मन राकब नजा व मन तखल्लफ अन्हा गारका। नबी फरमाते हैं मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है। पहले वो बचे थे जो नूह की कश्ती पे चढ़े थे, आंधा क़यामत तक वो बचेंगे जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेंगे। और फिर आज ये क्यों कहते हो वो जी बड़ा इबादत गुजार है, वो जी बड़ा नमाजी है, वो जी बड़ा परहेजगार है। और लाख इबादत गुजार हो, इबादत भी कबूल उसी की होगी जो अली की विलायत का इकरार करेगा। इसी अली की पोती को बड़ा मारा मुसलमानों ने करबला में। आबाद रहो, अल्लाह तेरा फुर्सा कबूल कर ले। रोजाना यहाँ पे कोई ना कोई बरामदगी होती। मैं मिंबर के असूलों से वाकिफ हूँ। यकीनन मुझे भी करबला के किसी शहीद की शहादत पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर इस वक्त शहादत शुरू करता तो बड़ी देर हो जाती। इसलिए मैं तुझे उस बीबी का एक दो जुमला सुना देता हूँ जिसकी जिंदगी थोड़ी थी, दुख ज्यादा था। और जो रात के वक्त माए बहने बेटियां लेके मट्टी पे बैठे हो, आज लोग हमें कहते हैं शिया रोते बड़ा ज्यादा है। मैं कहता हूँ दुनिया वालों, हम रोते सिर्फ इसलिए हैं कोई कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, वो मुजरिम मर जाए उसके जंजीर उतर जाते हैं। ऐसा है या नहीं कि मेरा कोई कमाल नहीं, मैं रोज कहता हूँ जिसने रोना है मुझ पे एहसान नहीं, इबादत अपनी अपनी है। कोई ज्यादा दिन का मेहमान तो नहीं रह गया तेरे नबी का बेटा हुसैन। खुदा की कसम कोई बंदा 302 का भी मुजरिम हो ना, 302 का मुजरिम हो, वो मुजरिम मर जाए, कानून है पाकिस्तान का उसके जंजीर उतार दो। हाय किस्मत गरीब की बेटी की। खुदा की कसम सैयदों के घर में 2 कैदी ऐसे गुजरे मरने के बाद भी जिनके जंजीर नहीं उतरे। मैं उम्मती हूँ गैर सैयद हूँ, मिंबर पे खड़ा कह रहा हूँ, मैंने उस अंदाज में मिंबर पे आज तक कभी इशारा नहीं किया जैसे इन जालिमों ने सैयदजादियों के हाथ बांधे थे। ये कोई बताए तो कोई सैयद बताए, लेकिन इतनी गरीब है हुसैन की बेटी कि मर के भी जिसके हाथों से जंजीर नहीं उतरे। मुझे इजाजत दो, मैं एक रिवायत सुना देता हूँ। अगर पुरसा यहीं पे हो गया तो यहीं पे छोड़ दूंगा। जो घर से नींद के आए हो उसकी कज़ा नहीं होगी। झोली फैला के जुमला सुनना। तेरे 5वें मौला सरकार मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से किसी बंदे ने कहा था, मौला मैंने सुना है तेरे बाबा सज्जाद ने अपनी बहन सकीना को जंजीरों समेत दफन किया था। मैंने पढ़ लिया, तूने सुन लिया। मछली की तड़पा तेरा 5वां इमाम रो के फरमाता तूने बिल्कुल सच सुना है। ये मोमिन कहता है मौला क्या जंजीर उतारने की इजाजत नहीं थी? सैयद रो के कहता है इजाजत थी। ये बंदा कहता है मौला फिर तेरे बाबे ने जंजीर उतारे क्यों नहीं? जब पूछा ना उतारे क्यों नहीं जंजीर तेरे बाबे ने, पहले सैयद बैठ के रो रहा था, फिर खड़ा होकर रोने लगा। रो के इमाम फरमाते खुद इंसाफ कर, मेरा बाबा जंजीर कैसे उतारता? करबला से लेकर शाम तक लोहे के जंजीर थे। गर्मी का मौसम था, खाना पानी मिलता नहीं था। धूप की वजह से मेरी फुप्पी के हाथों का गोश्त इतना नरम हो गया था कि लोहे के जंजीर बदन में दाखिल हो गए थे, और जहां से मेरा बाबा जंजीर खोलता मेरी फुप्पी के हाथों का गोश्त उतर जाता था।